तो स्त्री 2 फिल्म का रिव्यू करते वक्त मैंने आपके सामने दो प्रेडिक्शंस किए थे। सबसे पहले ये कि ये बॉक्स ऑफिस पे उसी तरीके से गदर मचाने वाली है जिस तरीके से लास्ट इंडिपेंडेंस डे पे गदर 2 फिल्म ने मचाए थे। और सेकंड एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली ये ना सिर्फ राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की बल्कि बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनने वाली है 2024 में। और अब मैं खुशी से कह सकता हूं कि दोनों ही प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही साबित हुए हैं क्योंकि स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस पे लिटरली तबाही मचा के रख दी है। फर्स्ट 5 डेज का इस फिल्म का वीकेंड कंप्लीट हो चुका है और अभी तक ये बात कोई भी नहीं गेस लगा पा रहा है कि इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है। बट एक चीज डेफिनेटली कंफर्म है कि ये 300 या फिर 400 करोड़ क्लब में नहीं शामिल होने वाली है। अब ये सीधे 500 करोड़ क्लब का पार्ट बनेगी। जहां अगर मैं डे वाइज कलेक्शन की बात करूं तो हम सब जानते हैं कि इस फिल्म को अर्ली प्रीव्यूज में रिलीज कर दिया गया था, जिस वजह से 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त की रात में ही रिलीज हो गई थी। तो अपने डे 0 पे यानी अर्ली प्रीव्यूज में इसने 8.5 करोड़ की कमाई की। फिर 15 अगस्त यानी डे नंबर 1 को इस फिल्म की ओपनिंग बिल्कुल अर्थ शैटरिंग थी, 51.80 इतना है डे नंबर 1 का फिगर। सेकंड डे डेफिनेटली फ्राइडे था तो कलेक्शंस थोड़े से डिप खाए, 31.40 इसने फ्राइडे को कमाए। उसके बाद सैटरडे को इसने फिर से एक जंप देखा जहां उसका फिगर आया 43.85 करोड़ का, जिसके बाद संडे को इस फिल्म ने पीक हिट किया और कमाए 55.90 करोड़। उसके बाद रक्षाबंधन पे इसको फिर से पार्शियल हॉलिडे का फायदा मिला जहां उसका फिगर 38.10 करोड़ का आया। तो ऐसे में स्त्री 2 को जो 5 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड मिला था उसके बाद इसका टोटल हुआ है 229.55 करोड़, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 230 करोड़ मान सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है स्पेशली 2024 में, क्योंकि इस साल एक भी ऐसी फिल्म नहीं आई है जिसने वीकेंड तो छोड़ो इतना लाइफ टाइम कलेक्शन भी किया हो। दैट्स राइट, बॉलीवुड की इस साल की जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी वो थी फाइटर, जिसका लाइफ टाइम कलेक्शन 212 करोड़ था। और सच कहूं तो ये भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था क्योंकि फाइटर फिल्म का जो बजट है वो अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 करोड़ के आसपास था। तो स्त्री 2 का फाइटर के कलेक्शन को सिर्फ 5 दिन में बीट करना इस बात को सिग्निफाई करता है कि ये फिल्म काफी लंबी रेस का घोड़ा होने वाली है। इनफैक्ट इस साल की इंडियन सिनेमा की जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही है वो डेफिनेटली कल की रही है, क्योंकि उसने ऑल ओवर इंडिया 646 करोड़ की कमाई की थी, जहां हिंदी वर्जन से 293 करोड़ आए थे। और स्त्री 2 जैसी आंधी स्पीड से जा रही है, ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि ये फर्स्ट वीक के खत्म होते होते कल की का जो लाइफ टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड है वो बहुत बुरी तरीके से बीट कर देगी। इनफैक्ट अगर मैं इसको स्त्री 1 से कंपेयर करूं तो दोनों ही फिल्म की परफॉर्मेंस को आप बिल्कुल कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि स्त्री 1 का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था वो 130 करोड़ था और इस पर्टिकुलर फिगर को स्त्री 2 ने सिर्फ 3 दिन के अंदर बीट कर दिया। इनफैक्ट इस फिल्म का जो फर्स्ट वीक का कलेक्शन होने वाला है वो स्त्री 1 के लाइफ टाइम कलेक्शन से ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। और ये बात बहुत ज्यादा कमेंडेबल है क्योंकि अभी तक जितनी भी फिल्मों ने 400 या फिर 500 करोड़ कमाए हैं उनमें से ज्यादातर फिल्में सोलो रिलीज थी। बट हम सब जानते हैं कि स्त्री 2 का 1-2 फिल्मों से नहीं बल्कि सीधे 10 फिल्मों से क्लैश हुआ था। बॉलीवुड की तरफ से इस दिन खेल खेल में और वेदा रिलीज हुई। भाई अगर मैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं तो थंगलन, डबल स्मार्ट ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनका सामना स्त्री 2 को करना पड़ा। बट उसके बावजूद भी इतने ज्यादा एक्सीलेंट कलेक्शन होना, साथ में इस बात का भी प्रॉमिस मिलना कि ये फिल्म 500 करोड़ क्लब में शामिल होगी, इस बात को क्लियरली सिग्निफाई करता है कि इंडियन सिनेमा में आज भी कंटेंट को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। क्योंकि अगर आप स्त्री 2 की मेकिंग को स्टडी करेंगे तो आप 2-3 बातें रियलाइज करेंगे। सबसे पहले ये चीज कि स्त्री 2 का जो बजट है वो बाकी फिल्मों से बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि बाकी जितनी भी फिल्मों ने 500 करोड़ क्लब में एंट्री की है उनका बजट 100 करोड़ से ज्यादा था। एनिमल का भी बजट 100 करोड़ प्लस था, वहीं पठान का बजट 250 करोड़ और जवान का बजट 300 करोड़ था। लेकिन वही अगर मैं स्त्री 2 की बात करूं तो इस फिल्म का बजट सिर्फ 60 करोड़ है, यानी अपने पहले दिन में ही इस फिल्म ने अपना बजट ऑलरेडी रिकवर कर लिया है और उसके बाद ये जो भी कलेक्शंस कर रही है उससे और सिर्फ प्रॉफिट में जा रहा है। इनफैक्ट एक फिल्म जिससे इसके स्टैट्स थोड़े बहुत सिमिलर थे वो थी गदर 2, क्योंकि उसका भी बजट 60 करोड़ ही था। बट फिर हम सब जानते हैं कि उसमें सनी देओल थे, क्योंकि 90s के एरा से एक सुपरस्टार रहे हैं। वहीं ऑन द कॉन्ट्रेरी स्त्री 2 में अच्छे एक्टर्स तो थे जैसे कि राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर या फिर पंकज त्रिपाठी, लेकिन ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं था जिसके नाम पे फिल्म बेची जा सके। बट एज आई ऑलवेज से कि सिनेमा और बॉक्स ऑफिस बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अभी जिस तरीके से स्त्री 2 परफॉर्म कर रही है ऐसा देखने में लग रहा है कि प्रोबेबली ये पठान के, गदर 2 के और एनिमल के भी लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट कर सकती है। ऑल्दो इसका फर्स्ट वीक कितना होगा, सेकंड वीकेंड कितना हो सकता है और उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंटली ये इन तीनों फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट कर पाएगी या फिर नहीं, इसको मैं नेक्स्ट बॉक्स ऑफिस वीडियो में शेयर करूंगा।